हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरट, इंडिया गुजरात जिला भरूच गांव पालेज से। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने ये है 5105 जेडी यानी कि जॉन डियर। और करीब में आ जाओ, दिखाओ, ये 19 का मॉडल है। देख लो 2019। ठीक है, ये जो 9 का अंक है ना, उसका मतलब ये 19 है। तो ये ट्रैक्टर में समस्या है दोस्तों कि ना तो ये ट्रैक्टर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम करता है, ना कोई धुआं है ना कोई मिक्स फायर, बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा ओवरहीट हो रहा है ना। केवल रनिंग में जैसे आधा किलोमीटर भी चला लिया ना, या तो उसको 10 या 15 मिनट ऐसे रखे रखे स्टार्ट किया, फिर भी गर्म हो जाएगा। तो ये ओवरहीट होने की वजह क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, मैं आपको बोनट खोल के एक मरतबा दिखा दूं। आ जाओ, ये जो उसका रेडिएटर है दोस्तों, देख लो, ये इसका कैप का कंडीशन देखो। ठीक है, और अंदर में आप देखोगे ना दोस्तों, तो देखो ये ऑयल पानी मिक्स हो रहा है। देखो ये कालापन जो है ना, ये ऑयल आया है। देखो ये फिंगर साफ है, देखो, तो ये ऑयल आ रहा है। तो ऑयल आने की तो वजह होती है कि जैसे गैसकेट वगैरह लीक हो गया तो ऑयल आ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से इतना गर्म नहीं होगा। तो गर्म होने की वजह क्या है, वो हमें देखना है। और हाँ दोस्तों, ऑनर ने हमें बताया कि उसका थर्मोस्टेट वाल्व वगैरह भी इन्होंने निकाल दिया है। तो ये भी एक सिस्टम होती है कि अगर थर्मोस्टेट वाल्व जाम हो जाता है ना, तब भी ट्रैक्टर गर्म होता है। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही थर्मोस्टेट जो वाल है उसको निकाल के फेंक दिया है किसी मिस्त्री भाई के पास में। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसका स्टार्टिंग देखो, तो धुआं वगैरह नहीं है। लेकिन आवाज कुछ ठीक नहीं है। ये जो तार 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 जो आवाज करता है ना, ये टैपिड फोपिड सब दूर दे उसका। ठीक है, तो इसको हमें ठीक करना है। और हाँ दोस्तों, ये ट्रैक्टर यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास में काफी दूर से आया है। उसके बाद आजा इधर में, इसका ये जो हाइड्रोलिक है, ठीक है, ये भी ठीक से काम नहीं करता है। उसका जो ड्राफ्ट सेंसर सिस्टम है ना, वो बिगड़ा पड़ा है। देख लो पूरा, ये प्ले देखो, ये जो टॉपलिन लिंकेज है उसमें भी बहुत ज्यादा प्ले है। देख लो, जिसको हमारे बहुत से मिस्त्री भाई झूला बोलते हैं ना, टॉपलिन झूला। देखो इसका पिन फिन ये झूला वगैरह कटा पड़ा है। और दिखाओ, प्ले दिखाओ, देख लो। और ये खट 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 है ना। तो इसका ये जो कप वगैरह, उसका स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल लूज है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ट्रैक्टर जब जुताई में चलता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, हल्का सा उस पर दबाव दिया तो पूरा का पूरा हल जमीन की गहराई में चला जाएगा, है ना। और अगर हल्का सा उसको ऊपर उठाया तो बिल्कुल जमीन की सतह पे चलता रहेगा। यानी ये उसकी मर्जी चलाता है, हमारी मर्जी से काम नहीं करता है। तो इसको भी ठीक करना है। ठीक है, जैसा समय रहेगा तो इसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है दोस्तों कि इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑयल निकालेंगे और ऑयल में भी पानी देखेंगे। उसके बाद उसका हेड, इसको भी उतारेंगे। ठीक है, रेडिएटर को खोल के हम सर्विस के लिए देंगे, क्योंकि उसमें ऑयल आ चुका है। तो देखता हूँ उसमें क्या वजह निकलती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके ऑनर से भी जानेंगे कि ट्रैक्टर में जो ओवर हीटिंग की समस्या थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। काटो। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने जेडी को पूरा खोल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी अच्छी तरह से हमने सफाई भी की है। और ये जो रेडिएटर में ऑयल आ रहा था, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सफाई देख लो। इसका लाइनर वगैरह निकाल के अंदर से अच्छे से क्लीन कर लिया है। ठीक है, अभी एक मरतबा और सफाई होगी, इसके बाद उसका फिटिंग होगा। उसका पार्ट वगैरह भी मैंने मंगवाया है। अब आ जाओ, इसका ये गैसकेट दिखाओ। ये यहाँ से देख सकते हैं, जो ऑयल और पानी की लाइन होती है ना, वहां लीक कर गया है। देखो, दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ऑयल को रास्ता मिल गया पानी में जाने के लिए, और यहाँ से भी है। यानी दो जगह से इसको हल्का सा रास्ता मिल गया है। इस वजह से
ऑयल और पानी मिक्स हो रहा था, रेडिएटर में ऑयल जा रहा था, ठीक है, इंजन में नहीं गया, लेकिन रेडिएटर में ऑयल आने लगा था। तो ये पुराना गैस्केट, अब इसमें जो बैक कंप्रेशन था हल्का सा, ठीक है, उसके लिए हमने उसके लाइनर निकाले हैं, ठीक। पुराने पिस्टन ठीक है, केवल इसमें लाइनर, पिस्टन रिंग और लाइनर रबर रिंग, ये चीजें हमने मंगवा लिया है। उसके बाद उसका वाल वगैरह का भी काम करवाया है, क्योंकि हेड उसका लीकेज था, ठीक है। लेकिन जो रेडिएटर में ऑयल आ रहा था, पानी के साथ में मिक्स हो रहा था ना, जैसा मैंने बताया कि उसकी गैस्केट में प्रॉब्लम था, और ये ट्रैक्टर ओवरहीट भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने उसको पूरा चेक किया, तो मेरे को तो ऐसी कोई चीज लगी नहीं जिसकी वजह से ये ओवरहीटिंग हो रहा था। इसका मतलब ओवरहीट होने की वजह कुछ और है। उसका रेडिएटर वगैरह भी हमने चेक किया, उसको सर्विस किया, वो सब बिल्कुल ठीक है। तो अब ये फॉल्ट को ढूंढना जरूरी है कि ये उसका जो मीटर है, इसका जो सुई है, वो इतना ज्यादा ओवरहीट क्यों हो जाता है, चलते चलते भी वो पूरा हीट हो जाता है। तो ऐसी वजह क्या है, वो भी मेरे को देखना है, ठीक है। तो इसका पूरा फिटिंग करते हैं, और उसका हीटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। बाकी ट्रैक्टर में तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना तो पिस्टन वगैरह सीज हुआ है, ना कोई क्रैंक का कनेक्टिंग वगैरह सीज हुआ है, बिल्कुल जीरो जीरो है। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। पार्ट भी मंगा लिया है दोस्तों, और ये इसका पुराना लाइनर दिखाओ रियान, देख लो, ये यहाँ से काफी गहरा कट है, देखो ये वाला भी कट गया है, और ये वाला इसमें हल्का है, लेकिन ये दो ज्यादा कटे है, देखो, ठीक है। उसका मतलब उसका एयर का जो लाइन है वो भी मेरे को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, धूल मट्टी की वजह से। और पुराने पुर्जे दिखाओ, इसको हमने अच्छे से वॉश करके रखा है, और उसका हेड लेट वक्त से तैयार होकर आ गया है, देख लो उसका वाल वगैरह, उसका सीट, ठीक है। क्योंकि ये दो वाल लीकेज थे, ये वाले जो बड़े हैं ना, ये दो, ये लीकेज थे, ठीक है। बाकी ये एक दो और ये कंप्लीट था, ये दो लीकेज थे, इस वजह से इसको भी हमने ठीक करवा लिया है। और ये इसके पुराने पिस्टन, इसकी सफाई देख लो दोस्तों, हमारे बच्चों ने जो सफाई की है, किसी को लगेगा नहीं, ये ऊपर से आपको पता चलेगा, देखो हल्का सा कालापन है, ठीक है, अंदर में देख लो, पिस्टन उसका ठीक है। और जेडी का पार्ट मानना पड़ेगा दोस्तों, इसका जो मटेरियल है ना, एक नंबर जिसको बोलते हैं, ये विदेशी कंपनियों का ये फायदा होता है कि ये इसके जो पार्ट होते हैं ना, जो पुर्जे, एक नंबर की क्वालिटी के बनाते हैं वो लोग। देख लो 2019 का ट्रैक्टर है, लेकिन उसकी चमक देखो यार, चांदी की तरह बिल्कुल चमकदार है। क्या सिस्टम दिया इन्होंने। और उसका बूस्ट वगैरह भी देख लो, बिल्कुल जीरो जीरो, कोई प्ले नहीं है, 19 से चलता है ये ट्रैक्टर, देख लो, ठीक है। तो उसका ये कनेक्टिंग बेयरिंग वगैरह हमने मंगा लिया है, और उसके पुराने पुर्जे वगैरह। और हाँ दोस्तों, इसका थर्मोस्टेट वाल्व किसी ने निकाल दिया था, उसका पुराना बिल्कुल ठीक है, फिर भी ओवर हीटिंग की समस्या से यहाँ से किसी ने वाल्व निकाल दिया था, तो हम दोबारा से उसमें वाल्व लगाएंगे। चैम्बर वगैरह की सफाई देख लो, ठीक है। अब आ जाओ, नया पार्ट, और उसका पैकिंग वगैरह ये बॉक्स से निकला है, देख लो, आ जाओ। ये जितने भी पुर्जे हैं जेडी के जेनवन ओरिजिनल है, देख लो, उसका ये सैलेसन का पैकिंग वगैरह, उसका लाइनर का रबर रिंग वगैरह है ना, हर एक पुर्जे, इनलेट का पैकिंग वगैरह भी पूरा का पूरा जेडी के पैकिंग में, देख लो, है ना। ये लाइनर रबर रिंग देख लो, उसका पूरा पैकिंग, उसका ये टैपिट का पैकिंग है, ये इसका वालसिल, एक एक चीज देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, उसका जो मटेरियल है ना, जबरदस्त। उसके बाद उसका ये हेयर गैस की देख लो, नया वाला, वाह भैया वाह, मौज कर दी, देख लो। जो जेन्युइन पार्ट होता है ना, ओरिजिनल, उसकी बात कुछ अलग होती है दोस्तों, है ना, लोकल लोकल होता है। और ये इसका कनेक्टिंग बेयरिंग, इसके लिए पूरा एक पैक आएगा है, देखो इतनी छोटी चीज के लिए, है ना। और ऐसा नहीं दोस्तों, उसका प्राइस, उसका पार्ट नंबर वगैरह भी देख लो, ठीक है। उसके बाद इसका ये ऑयल फिल्टर देख लो, वो भी जेडी का जेन्युइन लोगों के साथ में, वाह भैया वाह। ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब आधा मीटर में इसका ये पिस्टन रिंग देख लो, एक दो और ये तीन, है ना, कंप्रेशन, सेकंड कंप्रेशन और ऑयल रिंग, इसके लिए भी देख लो पार्ट नंबर, प्राइस वगैरह,
दिखाओ। वाह भाई वाह, पार्ट नंबर भी देख लो। और ये 3 सेट है, देखो ये रिंग का, ठीक है, अलग अलग हमने इसको निकाल के रखा है, देख लो ये 3 सेट है, ठीक है, देख लो। उसके बाद ये इसका लाइनर, उसका भी पार्ट नंबर वगैरह देख लो, प्राइस वगैरह, ठीक है, पार्ट नंबर भी देख लो। तो ये 3 है। और पीछे देखा वीडियो में, यहाँ से पुराने में कट आ गया है, लेकिन ये देख लो बिल्कुल 0 0। और इसका बारकोड वगैरह भी दिखाओ बिल्कुल करीब से। ये जेन्युइनिटी का जो होता है ना, ओरिजिनल का ये पहचान होता है, देख लो ये ओरिजिनल में ही आएगा दोस्तों। और जेडी की एक सबसे बड़ी बात है कि ये उसके डीलर के अलावा मार्केट में पार्ट देता नहीं है, कंपनी से लेना पड़ता है, या तो उसका जो डीलर है उसी के पास मिलेगा। ये जेडी यानी कि जॉन डियर मार्केट में अपना पार्ट नहीं बेचती है, सबसे बड़ा ये फायदा है, ठीक है। दिक्कत होती है दोस्तों पार्ट ढूंढने में, लेकिन उसके जैसी क्वालिटी मैंने और ट्रैक्टरों में नहीं देखी है, जबरदस्त उसका पार्ट होता है, ठीक है। उसका एयर फिल्टर असेंबली वगैरह, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि इसका ये थर्मोस्टेट वाल है, देखो पुराना, जो किसी मिस्त्री भाई ने निकाल दिया है, जो कि गलत है, इसको निकालना नहीं चाहिए। और अगर बात करूं उसकी डिग्री की, तो यहाँ पे 82 डिग्री है, तकरीबन 82 डिग्री का ही आता है, देख लो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से हम क्लीन करेंगे, है ना। और सफाई करने के बाद पुराने को हम फिट करेंगे, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल लगाना बहुत जरूरी है। ये ट्रैक्टर के इंजन के तापमान को मेंटेन करता है, और ये जरूरी है, क्योंकि बेवजह तो कंपनी ने इतनी महंगी चीज लगाई नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 800 900 1000 1200 की एक चीज होती है, अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से उसकी कीमत तय की जाती है। इसको लगाना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत से हमारे मिस्त्री भाई इसको निकाल देते हैं, ठीक है, कोई मजबूरी है कि नहीं मिला है, खराब हो गया है, उसको निकालो तो फिर उसकी लाइन बंद करनी पड़ती है ना। अगर आपने इसका लाइन बंद नहीं किया ये निकालने के बाद, तब भी ट्रैक्टर आपका गर्म आएगा, क्योंकि ब्लॉक का पानी घूम के वापस ब्लॉक में चला जाएगा, वो ठंडा होगा ही नहीं। तो उसके निकालने के बाद उसका लाइन को बंद करना लाजमी और जरूरी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि उसको निकालो ही मत, नहीं मिलता है ऑर्डर करके डीलर से मंगवाओ, ये डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, ये जितने भी पुर्जे हैं इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद उसको फिटिंग करेंगे। और फिट करने के बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। और जैसा मैंने बोला कि इसमें जो ओवर हीटिंग की समस्या है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसका जो सुई है ना, केवल रनिंग में पूरा लाल पे चला जाता है। तो मैंने उसको हाफ इंजन खोला, मेरे को अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है, उसका मतलब वजह छोटी है लेकिन कुछ और है, ठीक है। उसको उसको पकड़ना जरूरी है, वो फॉल्ट को, वो क्या फॉल्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, केवल आप वीडियो देखते रहते हो, ना तो आप लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आपका भाई आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता है, और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। काटो। हाँ तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइनर का फिटिंग कर लिया है, देख लो। तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ना, देख लो, ये वाला, ये वाला जो है ना, ये है इसका ऑयल जेट, ठीक है। तो इसको भी हमें क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें छोटा सा सुराग होता है, देखो। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये सुराग बंद हो जाता है, तो ट्रैक्टर का पिस्टन भी सीज हो जाता है, ट्रैक्टर गड़माने लगता है, लाइनर वगैरह भी कट जाता है, क्योंकि ये जो ऑयल जेट है, ठीक है, यहाँ से ऑयल का फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ से प्रेशर बना के ये लाइनर को और पिस्टन को लुब्रिकेट करता है। तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो इसको भी हमने बारीकी से क्लीन किया, इस तरह से तीनों में होता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, देखो, ठीक है। तो तीनों लाइनरों में ये होता है, देख लो। और सीधा प्रेशर उसको पिस्टन पे मिलता है ऑयल का, तो इसी से वो लुब्रिकेट होता है। तो इसको भी हमें, जब भी हम इसको खोलते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें बारीक कचरा या कार्बन आ जाने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है ना, या तो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको भी हमने क्लीन कर लिया, और देख लो सफाई, और उसका पिस्टन वगैरह रेडी है, देख लो। ये पुराना पिस्टन है दोस्तों, ठीक है, उसकी चमक देख लो। तो उसमें रिंग वगैरह नया डाल दिया हमने, उसकी चमक देखो आप, वाह भैया वाह, ठीक है।
और हाथ दिखाओ रेहान। फिटिंग के दौरान इस तरह से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, देख लो हाथ, ठीक है, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो अभी रेहान उसका पिस्टन वगैरह फिट करेगा और पिस्टन वगैरह फिट करने के बाद उसका चैम्बर वगैरह फिट होगा, उसका टैपी सेट होगा। और हाँ दोस्तों, मेरे को उसका डीजल पंप और नोजल वो भी खोल के पंप वाले के पास में भेजना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैक्टर ठीक तरह से लोड भी नहीं लेता है, ठीक है, आरपीएम ड्रॉप कर जाता है। तो इसके लिए इसका पंप चेक करवाना जरूरी है। तो इसको मैं मेरे हिसाब से कैलिब्रेट करवाऊंगा, ठीक है। इसका कैलिब्रेशन पूरा जो भी सेटिंग होगा, और जो पुर्जे खराब हो गए वो नए डालेंगे, नोजल का प्रेशर वगैरह चेक होगा। उसके बाद दोस्तों पूरा कंप्लीट फिटिंग होगा, मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे कि अब्दुल भाई पंप क्यों नहीं उतारा? तो पंप मैंने अभी इसलिए नहीं उतारा दोस्तों, क्योंकि अभी छुट्टी है 2 दिन की, तो इसको कल या परसों इसको हम खोलेंगे, ठीक है। छुट्टी की वजह से हमने इसको नहीं खोला है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज दोस्तों, इसकी ब्लॉक की बारीकी से हमने हर सुराख की सफाई की है, क्योंकि ओनर का कहना था ये बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको खोल के चेक किया तो कोई हीटिंग का प्रॉब्लम इंजन की वजह से तो हमें नहीं लगा है। तो बाहरी कोई वैसी वजह है जिसकी वजह से उसका जो सुई है ना, वो पूरा रेड पे चला जाता है, लाल पे चला जाता है। तो वो फॉल्ट पकड़ना बाकी है कि किस वजह से इसका सुई इतनी तेजी से लाल पे चला जाता है, केवल रनिंग में, है ना। लोड की तो बात छोड़ो, केवल रनिंग में चलते चलते ट्रैक्टर ओवरहीट हो जाता है। तो एक्चुअली में इंजन हीट नहीं होता है, ठीक है, फिर भी वो गर्म दिखा रहा है। इंजन का पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा, फिर भी हमें दिखाएगा कि यार इंजन गर्म हो रहा है। तो मीटर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या उसका जो सेंसर लगा होता है ना हेड में, वो स्विच, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि आखिर ये हीटिंग होने वाली समस्या कहाँ पे थी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो रेहान, इसको जल्दी से फिट करो, चलो कर लो फिट। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका पिस्टन लाइनर कंप्लीट फिटिंग कर लिया है, हेड का भी कंप्लीट फिटिंग कर लिया है, उसमें वाल वगैरह कंप्लीट फिटिंग करके। और जैसा मैंने आपको पीछे वीडियो में बोला था कि मेरे को उसका डीजल पंप का भी काम करवाना है ना, डीजल पंप को चेक करना था। तो पूरा का पूरा डीजल पंप दोस्तों 1 नंबर में काम हुआ है, क्योंकि उसके प्लंजर और नोजल वगैरह में प्रॉब्लम था। तो पूरा का पूरा पंप मेरे को तैयार करना पड़ा, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी पंप खोला हुआ है, और इधर में भी आ जाओ, देख लो उसका ये लिप कवर, ये भी हमने उतार लिया है, ठीक है। तो इसका भी पार्ट मंगवाया है, लेकिन ये जो होली की छुट्टी होती है ना, उस वजह से मेरे को पार्ट मिलने में काफी परेशानी हुई है। और ये छुट्टी के चलते ही मेरा काम इतना डिले हुआ है, नहीं तो ये ट्रैक्टर 2 दिन पहले तैयार हो जाना था, ठीक है। लेकिन ये 2-3 छुट्टी आ गई ना साथ में, उस वजह से मेरा काम काफी डिले हुआ है। और करीब में आ जाओ, दिखाओ, यहाँ से हमने थर्मोस्टेट वाल्व निकाला है, देखो ये जो बॉडी है यहाँ से खोल लिया है। तो ये ट्रैक्टर, जैसा मैंने बोला कि ये ओवर हीटिंग की समस्या थी, तो इसको लेके किसी मिस्त्री भाई ने उसका थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लिया है। लेकिन ऑनर समझदार थे, वो हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको पता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का लगा होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, जो मिस्त्री भाई ने थर्मोस्टेट वाल्व को निकाला, उनसे इन्होंने वापस ले लिया और इन्होंने संभाल के रखा। और जब ये हमारे पास में आए हैं तो वो साथ में लेके आए हैं। आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो दोस्तों, ये जो उसका लिप कवर खोला है, इसको पूरा हमने लीवर वगैरह उसका निकाल दिया है, ठीक है। बाकी जो काम करना था मैंने कर लिया है, लेकिन अभी उसका ये जो टॉपलिंग वाला झूला है वो मंगाना बाकी है। और दूसरे भी छोटे मोटे पार्ट मैंने मंगवाए हैं, जैसे कि ये इसका जो चश्मा वाला प्लेट होता है ना, ये भी पूरा कट गया है, देखो यहाँ से। और ये स्प्रिंग वगैरह दब गया है, ये भी कट गया है। और उसका सील वगैरह लीकेज था, उसका ये वॉशर है ना, ये वाला छेद भी बड़ा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्ले है, ठीक है, देख लो। तो ये मैंने नया मंगवाया है, इसमें बहुत ज्यादा प्ले है। और ये वाला छेद भी काफी मोटा हो गया है, और उसका ये रोलर वगैरह ये कटा हुआ है। और ये झूला, जैसा कि इसका ये पिन वगैरह में बहुत ज्यादा प्ले है, तो इसी वजह से ये ठीक से ड्राफ्ट सेंसर काम नहीं कर रहा था। और इसका ये डीजल पंप का पुराना पार्ट देख लो, उसका ये एलिमेंट, फिर उसका ये नोजल, ठीक है, ये नोजल वगैरह नया डाला, तीनों का टीन, फिर उसका बेरिंग वगैरह, ठीक है। बाकी डिलीवरी वाल वगैरह, क्योंकि ये भी कटा हुआ है, देख लो, ठीक है। तो ये आ गया। अब सबसे पहले हमें इसमें
ये रहा देखो उसका थर्मोस्टेट वाल्व पुराना वाला, दिखाओ करीब से। और ये 82 डिग्री पे खुलने वाला है, देख लो इस पे लिखा भी है 82 डिग्री, ठीक है, देख लो ये वाला। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व और उसका पैकिंग और इसका ये जो सील है ना, बहुत से लोग उसको एम सील वगैरह लगा के फिट कर देते हैं और वहां से फिर बुन बुन करके पानी टपकता रहता है, उनकी पानी की लीकेज की समस्या सॉल्व नहीं होती है। तो उसके लिए इस तरह से पूरा सील होता है, देख लो, ठीक है। उसका पाइप आगे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये बॉडी को फिट करना है, उसका गैस्केट वगैरह देख लो, ये पैकिंग, क्योंकि दोस्तों उसको निकालना नहीं होता है, ये थर्मोस्टेट वाल का लगा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इसका बॉडी है और बॉडी में इस तरह से वाल फिट हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा तो लगेगा नहीं, देखो। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसे फिट होगा, देखो इस कट में बैठ जाएगा और ये मोटे वाला जो हिस्सा है वो अंदर में चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको लगाना बहुत जरूरी है और ये इसका पैकिंग लगेगा, ठीक है। ये ऐसे पैकिंग लग जाएगा, देख लो। ये लाइन का खुला होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा, देख लो। तो ये थर्मोस्टेट वाल लगेगा। उसके बाद ये जो उसका पाइप लगता है ना दोस्तों, देख लो ये वाला, उसका पाइप किधर में, छोटे वाला पाइप होगा, एक अंदर में एक पाइप होगा छोटे वाला, ठीक है। तो ये ऐसे फिट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ अंदर में फिट होता है। तो इसमें ये ऐसा का ऐसा ये पूरा सील्ड है, देखो इसको हमें निकालना पड़ेगा और ये लगा के उसको प्रेस करके बिठाना पड़ेगा। अभी देख लो उसमें कितना प्ले है, लेकिन ये वाला सील है ना, ये ऐसे अंदर में फिट हो जाता है, देखो बिल्कुल टाइट बैठेगा। तो यहाँ से बिल्कुल भी पानी लीकेज नहीं होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, बस अंदर के अंदर उसको टेफ्लॉन लगाएंगे, टेप वगैरह लगा के बॉन्ड वगैरह ठूस ठूस के भर देंगे, है ना। तो ये सब गलत चीजें है यार, इसको परफेक्टली काम करो। और ये सील मिल जाता है उसकी डीलरशिप पे, है ना, क्योंकि जेडी मार्केट में तो पार्ट देती नहीं है, तो डीलरशिप से मिल जाता है। तो ये पूरा अच्छे से क्लीन किया है, देख लो। अब थर्मोस्टेट वाल लगा के रियान इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। और उसका ये पैकिंग लगा लो ऐसे, ठीक, कंप्लीटली पैकिंग लगा के उसको फिट कर लो, ये ऐसे लगेगा, ठीक है पैकिंग। और ये आसानी से यहाँ पे फिट हो जाएगा। और उसको फिट करने के बाद ये वाला पाइप भी हमें बिठाना है और डीजल पंप का फिटिंग करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको उसका पूरा डीजल पंप कैसे खोला जाता है, कौन से टाइमिंग पे खोला जाता है, किस तरह से फिट किया जाता है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी वीडियो बना दी है। इस वजह से पूरा मैं खोल फिटिंग का वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी इसको हम जल्दी से फिट करते हैं। फिट करने के बाद उसका हाइड्रोलिक का पार्ट आएगा, हाइड्रोलिक का पार्ट आने के बाद हाइड्रोलिक को कंप्लीट फिटिंग करके मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि पीछे आपने उसकी आवाज सुनी थी और इंजन का काम होने के बाद उसकी आवाज में कितना अंतर है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेन चीज, ये ट्रैक्टर जो ओवरहीट हो रहा है वो फॉल्ट पकड़ना बाकी है। मैंने जहां तक देखा पूरे इंजन में उसको जांचा, अच्छी से परखा, ठीक है, हर एक पुर्जों को मैंने देखा। इंजन असल में हिट होता ही नहीं है, लेकिन उसका जो मीटर का सुई है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। या तो उसके सेंसर में प्रॉब्लम है, या उसके मीटर में प्रॉब्लम है, या कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो वो फॉल्ट को भी हम बारीकी से पकड़ेंगे, है ना, उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो चलो इसको जल्दी से फिट करते हैं और वो ये क्या प्रॉब्लम निकलता है ओवर हीटिंग का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। काटो। हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसका बैटरी वगैरह कंप्लीट फिटिंग कर लिया है, पूरा इंजन का भी कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, डीजल पंप का फिटिंग हो गया है, ठीक है। तो पीछे आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों कि उसका जो रेडिएटर है उसमें ऑयल मिक्स हो रहा था, ऑयल पानी मिक्स हो रहा था। उसके लिए हमने इसको खोला था और उसका लाइनर भी कटा हुआ था, यानी ट्रैक्टर में बैक कंप्रेशन था। इतना ज्यादा नहीं था, अब शुरुआत थी, लेकिन ओनर ने कहा कि उसको कंप्लीट ठीक कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम था मेन, यहाँ तक जो ओनर आए हैं, वो मेन प्रॉब्लम था कि ट्रैक्टर ओवरहीट हो रहा था। एक्चुअली में ट्रैक्टर ओवरहीटिंग हो ही नहीं रहा था, ठीक है। ट्रैक्टर का इंजन जो है बिल्कुल ठंडा होता था, लेकिन उसका मीटर का सुई वो बोलता है कि इंजन गर्म है।
ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को हमने ढूंढ लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में कि इंजन का एक एक पुर्जा खोल के मैंने देखा, उसमें कोई कमी नहीं थी। अब फॉल्ट कहाँ पे निकला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसका सेंसर वगैरह हमने स्टेप से पूरा वायरिंग को चेक किया। चेक करते करते देख लो, ये इसका पुराना मीटर, ये हमने इसको खोल दिया है पूरा। तो ये वाला जो मीटर है ये गर्मी का है, ठीक है। इसको भी हमने पूरा यहाँ से खोल दिया था, बाहर बाहर निकाल के हमने इसको जो टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं ना, वो मिस्त्री के पास में ले जाके इसको हमने चेक करवाया, तो उसका कॉयल शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो रहा था, केवल 1 मिनट भी ट्रैक्टर स्टार्ट रहा या रनिंग में चलाया तो ये पूरा लाल पे आ रहा था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। देखो, जैसे 1 मिनट भी चल जाएगा ना ट्रैक्टर, धीरे धीरे सुई इतनी तेजी से उठ के यहाँ तक आ जाती थी। तो लगता क्या था इसके चालक को, उसके ऑनर को, कि ट्रैक्टर हमारा ओवरहीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ट्रैक्टर ओवरहीट नहीं हो रहा था, वजह ये थी। तो अब ये केवल ये जो गर्मी का मीटर है वो तो मिलेगा नहीं, इसके लिए पूरा का पूरा मीटर हमें नया लेना पड़ा, और वो भी कंपनी का जेन्युइन लिया है। इसको हमने फिटिंग कर लिया है। इधर इसको रखो, तो ये मीटर खराब है ना। आ जाओ रियान, देखो अभी तो पूरा खुला है, दिखाओ। देखो पूरा मीटर नया डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये इसके स्क्रू वगैरह लगाना है बाकी है, ठीक है। देख लो, देखो दिखाओ करीब से। अब चाबी ऑन करेंगे, हल्का सा झटका लेगा, देखो, ठीक है। अब इसको हम ट्रैक्टर को भी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टार्टिंग होगा। कूलेंट पूरा कर लिया है, चेक किया आपने? कर ऊपर वाले तेरे हुक्म से चालू। अरे वाह भैया वाह, चाबी को छुआ और स्टार्ट, फर्स्ट स्टार्टिंग। देख लो क्या शानदार फायरिंग आया है यार, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, और एक ही झटके में स्टार्ट, एक ही सेल में स्टार्ट। वाह भाई वाह, मान गए गुरु, कहना पड़ेगा जॉनियर को, लाजवाब फायरिंग। इसका नोजल वगैरह देखो दोस्तों, क्योंकि नोजल भी नया डला है, पंप पूरा एक नंबर में हुआ है माइको में। टक 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 टक, वाह भैया वाह। क्या जानदार और शानदार आवाज निकल के आई है, मान गए। केवल हाफ इंजन का काम किया है, ठीक है। लाइनर और वाल और डीजल पंप का काम किया है, पिस्टन तो पुराना है। वाह भाई वाह, और जैसा मैंने बोला कि उसमें थर्मोस्टेट वाल लगा दिया है, दिखाओ धुआं। वाह भाई वाह, और आ जाओ पीछे, पीछे दिखाओ। देख लो दोस्तों, उसका हाइड्रोलिक का भी पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया है। देखो पीछे आपने वीडियो में देखा होगा, ये सेंसर, ड्रॉप सेंसर में बहुत ज्यादा प्लेट है, देख लो इसका कप स्प्रिंग, ये प्लेट कट गई थी, प्लेट भी नया डाल दिया। इसका ये रॉड, ठीक है, देख लो 0-0 प्ले है ना, इसको अच्छे से लॉक कर दिया है, नट वगैरह को भी। अभी हम आपको हाइड्रोलिक भी उठा के दिखाते हैं। एजाज ऊपर में खड़े हो जाओ, उसका हाइट भी देख लो, पहले हाइट भी कम था। ये पीसी लीवर, देख लो पीसी लीवर, वाह भैया वाह। जहां पे रोकना है वो रुक जाएगा, और रोकना है फिर रुक जाएगा। ये डाउन किया, अब ये ड्रॉप लीवर देखो, बिल्कुल नीचे से हमने उठाया 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 उठाया, हाँ अब ये मिडल से आके उठाना शुरू कर देगा, देख लो। वाह भैया वाह, ये पूरा हाइट हो गया, देख लो। वाह भाई वाह, ये डाउन किया, मिडल में आते ही डाउन हो गया। आ जाओ इधर में, आ जाओ, देख लो दोस्तों,
ये बिल्कुल यहाँ से काम करता है, ठीक है। जैसे इसके बाहर जाएगी ये हाइड्रोलिक को उठा लेगा, देख लो पीछे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएगा ये डाउन हो जाएगा, देख लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ ये रिबेट के सामने से ही काम करेगा, तो उसका हाइड्रोलिक भी बढ़िया हो गया है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको 2-3 घंटे हम रवा होने देंगे, है ना। और इतनी देर में तो यहाँ तक गर्मी आ जाती, ठीक है। अभी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको चलाते हैं यहाँ आगे में इसको हम पेपर लगा के उसको हीट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर तक गर्म होता है, ठीक है। कितनी देर में गर्म होता है वो हम देखेंगे, इसको चलने देते हैं और उसके बाद इसको हम जुटाई में लेके जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। काटो। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने जेडी को कंप्लीट कर लिया है और खुद ट्रैक्टर ओनर जुटाई करके उसका टेस्टिंग ले रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रैक्टर में ना तो बिल्कुल धुआं है और ना तो उसमें आरपीएम ड्रॉपेज की समस्या है, यानी उनकी जितनी भी समस्या थी वो जड़ से खत्म हो चुकी है। हाइड्रोलिक भी 1 नंबर में चलता है, ठीक है। और उनकी जो मेन समस्या थी गरमाने वाली, वो भी आपको दिखाते हैं। कम से कम हमने 10-15 राउंड लगा लिए यहाँ पे, देख लो। वाह भैया वाह, गहराई देख लो। बिल्कुल स्मूथ फायरिंग। तो अभी इसको हम चलाते हैं और देखते हैं ये कितना गर्म होता है। उसके बाद हम ऑनर से भी आपको मिलवाएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। दिखाओ उसका गर्मी का सुई दिखाओ, देख लो दोस्तों। अब इससे ज्यादा गर्म होगा ही नहीं, वो बिल्कुल मिडल में रहेगा, मिडल से भी कम, ठीक है। तो चलो अब जानते हैं ट्रैक्टर ओनर से कि ये चलाने के बाद उनको कैसा लगा, ठीक है। काटो। हाँ तो दोस्तों ये है ट्रैक्टर ओनर। तो ट्रैक्टर ओनर से हम जानेंगे उनका जिला, उनका गांव, उनका तहसील। तो अभी ये जो जेडी है वो जो हमारे पास में लेके आए थे, क्या समस्या थी वो पूरा बताएंगे सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपका नाम बताओ, आपका जिला, आपके तालुके के बारे में बताओ। जी, मेरा नाम ऋत्विक भाई शैलेश भाई पटियार है। मेरा गांव कोटना है और तालुका पादरा है, जिला बड़ौदा। अच्छा। तो मेरे ट्रैक्टर में गर्मी का प्रॉब्लम था और रेडिएटर में ऑयल आ गया था, बिल्कुल। और हाइड्रोलिक का वो काम था। अच्छा, तो जैसा कि सर आपका ट्रैक्टर पहले बहुत ज्यादा गर्मा रहा था, केवल चलते चलते भी। हाँ। तो अभी आपने चलाया तो कैसा लगा आपको? नहीं, अब वो ठीक हो गया है। बिल्कुल, वो पहले जैसा हो गया है, ट्रैक्टर नया लाया था ना ऐसा। अच्छा, जैसे कि उसका हाइड्रोलिक वगैरह वो ठीक हो गया है, वो सेंसिंग भी बढ़िया कर रहा है। अच्छा, कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला था? वो यूट्यूब से वीडियो देखा था मैंने। यूट्यूब से वीडियो हाँ। देखा था। और ऐसे मैंने कांटेक्ट करके वो कितने महीने के बाद आपका नंबर आया? वो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद आपका नंबर आया है ना। तो ये सर हमारे वीडियो देखते हैं और हमारे नजदीक ही है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर होगा। नहीं, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है। हाँ। 30 किलोमीटर से आए हैं, यहाँ नजदीक में ही है। फिर भी उनको हमारे तक आने में 1.5 महीने का समय लग गया। तो ये होता है दोस्तों, मेरे पास में पेंडिंग में काम रहता है, ठीक है। आप आके फिर बोलोगे आपको अभी कर दो अभी कर दो, तो जल्दबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे काम अच्छा करवाना है, 1 नंबर में काम करवाना है, तो टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो सर अभी हमने काम करके दिया, आप हमारे काम से संतुष्ट हो भी या नहीं? पूरा पूरा संतुष्ट है। अच्छा। हाँ। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, ट्रैक्टर का काम करवाना तो यहाँ पे आने का। अच्छा। और शोरूम पे जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ ठीक काम नहीं करते हो और मुफ्त के पैसे ले लेते हो। बिल्कुल। और आपके काम का वो पूरा रिजल्ट मिलेगा नहीं उनका। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने काम करा, पूरा पूरा रिजल्ट मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे ट्रैक्टर ओनर। तो अभी हम गैरेज पे ले जाएंगे, ट्रैक्टर को अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद सर को ये ट्रैक्टर हम डिलीवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काम करने का मौका दिया। तो चलो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे आने वाले इससे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।